इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। सावन स्पेशल उपायों से अभिप्राय ऐसे उपायों से है जिन्हें आप सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और यह उपाय इसलिए विशेष हैं क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन के माह में ही किए जाते हैं और यह सभी उपाय मनवांछित फल प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, 19 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है कि अधिक मास जो है वह भी सावन का ही है। ऐसे में 8 सावन के सोमवार हैं, 4 सावन के प्रदोष हैं और 2 सावन की शिवरात्रि देखने को मिल रही हैं। पर इस वीडियो में हम आपको सावन स्पेशल उपायों की जानकारी दे रहे हैं। मतलब यह उपाय आप सावन में रोज़ कर सकते हैं या फिर सावन सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर सावन में प्रदोष या फिर सावन शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यह उपाय आप जब भी करेंगे आपको लाभ ही देखने को मिलने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर जिसे आप सावन में रोज़ कर सकते हैं। वह है 108 चीज़ों वाला उपाय। मतलब आपको शिवलिंग पर 108 चीज़ें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करना है। यह चीज़ें आप एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं या फिर एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। अब इन चीज़ों की लिस्ट आपको हमने पहले ही बता दी है। आप कोई भी पूर्ण चीज़ शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी के घर में चावल देखने को मिल जाता है, गेहूं के दाने देखने को मिल जाते हैं, तो आप चाहो तो चावल के 108 दाने या फिर गेहूं के 108 दाने शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं। यह सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। यह उपाय करने से 1 साल के ही अंदर आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आने लगती है। बढ़ते हैं सावन में किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने घर से ही करने वाला एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपको प्रयास करना है, आपके घर में जो गमला है जिसमें कोई पौधा लगा हुआ हो, तुलसी के पौधे को छोड़कर किसी भी पौधे में आप यह उपाय कर सकते हैं। उस गमले में आपको मिट्टी का उपयोग करते हुए एक लिंगनुमा आकृति बना लेना है। पूरी शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, जलाधारी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप गोल पिंडीनुमा आकृति, लिंगनुमा आकृति ही बना देंगे तो वह भी पर्याप्त है। गुरुजी ने कहा आप उसमें जल अर्पित कीजिए, पूजन अर्चन कीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद उसी गमले में उसका विसर्जन कर दीजिए। मतलब आप उसमें पूरा पानी डालते हुए उसमें विसर्जन कर दीजिए। यह उपाय आप रोज़ घर में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा जिस घर में इस प्रकार से मिट्टी का लिंगनुमा आकृति बना के सावन में पूजन अर्चन किया जाता है उस घर में कभी भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। यह एक विशेष उपाय है जो कि हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं या फिर प्रत्येक सावन सोमवार में भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने सावन के पूरे महीने में सभी से 2 कलश जल से, मतलब कावड़ जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है। 2 कलश से आपको एक साथ जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब आप जो जल अर्पित कर रहे हैं उसकी धार 2 होना चाहिए। एक साथ 2 धार बनते हुए जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस प्रकार से जल अर्पित करने वाले की झोली कभी भी खाली नहीं रहती है। गुरुजी ने कहा उससे कभी भी कोई चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलती है। 1 वर्ष पहले किसी ने कावड़ जल अर्पित किया है शिवलिंग पे तो उससे पूछना कि इस वर्ष उसकी क्या स्थिति है, महादेव ने उसे क्या दिया है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। 1 कलश में दूध ले लेना है। अब दूध पर्याप्त मात्रा में ना हो तो आप 1 कलश में जल भर लें और उसमें 1 चम्मच दूध मिला लें और दूसरे कलश में आप पानी ले लें। इस प्रकार से 1 कलश दूध और 1 कलश पानी एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह रोग मुक्ति का एक विशेष उपाय है जिसे आप सावन में रोज या फिर प्रत्येक सावन सोमवार में कर सकते हैं। 2 कलश की धार में 1 धार दूध की रहेगी, 1 धार जल की रहेगी। ज़्यादा दूध ना हो तो आप जल वाला दूध भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब जल में दूध मिलाते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस प्रकार से जल अर्पित करना है। गुरुजी को बताया है यह सावन का सबसे अच्छा रोग मुक्ति उपाय है। अब बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शीघ्र विवाह के लिए काफ़ी अच्छा उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा जिनका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आने बंद हो गए हैं, 32, 38, 40, 42 साल के हो गए हैं तो उन्हें यह उपाय करना है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 कलश लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय पहुंचने के बाद आपको इन 2 कलशों का जल शिवलिंग पर सिर्फ 2 ही जगह अर्पित करना है। मतलब जल अर्पित करने की शुरुआत आपको दोनों कलश से एक साथ माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग पे होता है वहां से शुरू करना है और अंत आपको शिवलिंग के ऊपर कर देना है। बस इन्हीं 2 जगह पर आपको जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय करने वाले का विवाह 3 माह के अंदर पक्का हो जाता है, मंगल विवाह होता है, मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। काफ़ी अच्छा रिश्ता आपको प्राप्त होगा। यह उपाय आप इस सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। पर अगर आप यह उपाय सावन सोमवार या सावन प्रदोष या फिर सावन शिवरात्रि में करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया शीघ्र विवाह वाला सावन का विशेष उपाय है जिसे आपको 2 कलश से
करना है। मतलब यह उपाय भी आपको 2 कलश के द्वारा ही करना है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।